इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये दृश्य है अमृतसर एयरपोर्ट का। और इन तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं, इन्हें अमेरिका ने उनके हाथ पैर बांधकर अपने ही विमान से भारत भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते ही अवैध प्रवास पर डंडा चलाया है। क्या है अवैध प्रवास और इसकी किसी भी देश पर क्या सामाजिक और आर्थिक असर पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अवैध प्रवास यानी इलीगल इमिग्रेशन, किसी भी देश में बिना वैध दस्तावेजों के रहना या वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी उस देश में रहने को अवैध प्रवास बोलते हैं। हर देश की नागरिकता के अपने नियम होते हैं और अगर आप उस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप उस देश में अवैध प्रवासी कहलाएंगे और वो देश अपने कानून के हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, और यही किया अमेरिका ने। आइए भारत की नागरिकता के नियमों को देखते हैं। भारत में नागरिकता के नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और संविधान के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए 2019 भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहले भारत में 12 साल तक रहने के बाद भी नागरिकता मिल सकती थी। अब इन शरणार्थियों को केवल 5 साल में रहने के बाद नागरिकता दी जाएगी। अन्यथा अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को नागरिकता नहीं मिलती थी। सीए के तहत इन विशेष समुदायों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। सीए भारत में किसी भी नागरिक पर लागू नहीं होता है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो पहले से भारतीय नागरिक नहीं है और शरणार्थी के रूप में आए हैं। यह भारत के मुसलमानों के अधिकारों या नागरिकता को प्रभावित नहीं करता है। इसमें मुसलमान समुदाय को नागरिकता देने में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं, तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जाएगी। इसके बावजूद भी देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रामक तथ्य फैलाए गए और मुस्लिम समाज के द्वारा इस देश के कई राज्यों में दंगे और आगजनी करवाई गई, जिससे देश की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था। कई राज्य सरकारें तो इन अवैध लोगों को फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर इनको यहाँ रहने दे रहे हैं और इनकी वोट का भरपूर फायदा ले रहे हैं, लेकिन इसका असर इस देश के नागरिकों पर पड़ रहा है। इस देश के लोग ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं और फल फूल रहे हैं। ये अवैध तरीके से रह रहे लोग। आजादी के बाद इस देश को धर्मशाला बनाने में किसी भी पार्टी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस देश में नागरिकता देने के तो कानून बनते हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहा है उनको भगाने का कोई प्लान किसी सरकारों के पास नहीं होता है। अगर आपके देश में कोई भी गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो वो आपके हक और अधिकारों पर सीधा प्रभाव डालता है। वो आपके हक का रोजगार, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेगा, जो इस देश पर आर्थिक बोझ भी डालेगा। हमारे देश में भारी संख्या में अवैध तरीके से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और म्यांमार से रोहिंग्या आकर बस चुके हैं, जो इस देश में एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि इन पर कार्रवाई कर इस देश से उनको भी इसी तरीके से बाहर निकाला जाए जिस तरीके से अमेरिका ने निकाला है, और इस देश के संसाधनों पर पहले जिनका हक है उन्हें मिल सके।